हेलो एवरीवन। हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट चल रहा था और हमारी शायद 7 या 8 क्लासेस हो चुकी हैं। और लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हमारे भाई भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं। जैसे सबसे ज़्यादा प्रभावित आपका गंगा बेसिन का है, ठीक है, और कौन सा एरिया आ जाएगा आपका, ये सारे किए थे। और भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से, जैसे 4 जोन है, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 की भी। जोन 5 जो हमारा हिमालयन क्षेत्र है या हमारा पूर्वोत्तर भारत है, ये ज़्यादा, और जो आपका अंडमान निकोबार है, ये ज़्यादा सबसे संवेदनशील एरिया है। भूकंप से प्रभावित देखा था, चक्रवात से प्रभावित एरिया, यानी कि जितने भी आपदाएं होती हैं उसके प्रभावित एरिया हम कल कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आपदा प्रबंधन और शिक्षा, जिसको हम बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एजुकेशन। हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एजुकेशन। इसके अंतर्गत आपका क्या आएगा? समझ तो आ ही रहा है कि आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य क्या चीज है। शिक्षा कह दो या स्वास्थ्य कह दो, एजुकेशन नहीं भी, हेल्थ से रिलेटेड करेंगे। हेल्थ। और आज मैं ना इसकी पीपीटी अच्छे से बना के लेके आई हूँ, ठीक है। क्यों लेके आई हूँ? ताकि लिखना कम पड़े। क्यों पड़े भाई लिखना? क्योंकि लिखने पे ज़्यादा टाइम लग जाता है भाई। तो चलो हम करते हैं आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य। देखो, आपदा जब भी आती है, डिजास्टर कोई भी आए, उस टाइम पे जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्वास्थ्य सेवाएं क्या करती हैं? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्यों निभाती है? क्योंकि सीधा किस पे असर डालती है? मानव जीवन पर, या तो उसके फिजिकल या उसके मेंटल, दोनों हेल्थ को प्रभावित करती है आपदा। उसके मेंटल लेवल को भी और उसके फिजिकल लेवल को भी, यानी कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, दोनों को आपदा सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। इसलिए आपदा के समय स्वास्थ्य सेवाएं सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें हम देखते हैं कि भाई क्या क्या प्रभाव पड़ता है स्वास्थ्य पर। जैसे भाई मृत्यु और चोट हो जाती है, भूकंप आए, चाहे बाढ़ आए, चक्रवात में जान माल की हानि तो होती है। बाढ़ के बाद आपके क्या फैलते हैं? रोग फैल जाते हैं। बाढ़ के बाद हैजा फैल गया, डायरिया हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। पोषण की कमी हो जाती है, भोजन की कमी होगी तो कुपोषण होगा। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं आ जाती है, जैसे डर हो गया, तनाव हो गया, पीटीएसडी हो गया। पीटीएसडी क्या होता है? पीटीएसडी आएगा आगे, मैंने लिख रखा है, पर उसको याद कर लो अभी कि ये होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पीटीएसडी क्या होता है? चलो इसको बाद में जब वो आएगा तभी लिखवा दूंगी। पीटीएसडी हो गया, ये मानसिक समस्याएं होगी। स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो जाती है, जैसे भाई हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट, काम कहाँ से? बाढ़ ही आ गई तो ट्रांसपोर्ट कहाँ से होगा? दवाइयाँ होगी, डॉक्टरों की कमी होगी। तो ठीक है, इन सब को लेकर हम क्या करते हैं? आपदा प्रबंधन के लिए कुछ स्टेप्स लेके आए हैं। आपदा प्रबंधन में स्वास्थ्य की भूमिका के कुछ स्टेप्स लेके आए कि कैसे कैसे हम इस चीज पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपदा के बाद एपेडेमिक, महामारी का खतरा, जैसे आपका डायरिया हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, कोविड जैसी बीमारी आती है। डिजास्टर के बाद यही आती है। जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या यूनिसेफ है, इसकी भूमिका स्वास्थ्य व पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाना है। और आपके डब्ल्यूएचओ ने तो एक चीज और कह दी थी कि डब्ल्यूएचओ का मतलब ही क्या है? डब्ल्यूएचओ किस लिए है? डब्ल्यूएचओ क्या कहता है? डब्ल्यूएचओ किस लिए बनाया गया था? मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए ही बनाया गया था। और किस लिए बनाया गया था, आप मुझे बताओ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम ही क्या है? क्या काम है? क्यों बनाई गई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? इसी चीज के लिए तो बनाई गई थी। ये क्या करते हैं भाई? स्वास्थ्य और पेयजल सुविधा आपको प्रदान करते हैं। फिर बाद में आ जाए आपका, जैसे डब्ल्यूएचओ क्या करता है भाई? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देता है ना डब्ल्यूएचओ, ठीक है। तो इसके लिए भारत का राष्ट्रीय मिशन, जैसे जो आपका एनएचएम है, भी आपदाओं में चिकित्सा सहायता प्रदान करता है। क्या करता है भाई? चिकित्सा सहायता प्रदान कौन करता है? आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन जिसको बोलते हैं हम।
अब देखो, अब हम करते हैं। आपदा वह प्रक्रिया है जिसमें आपदा से पहले और दौरान और बाद में मानव जीवन की रक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को बनाए रखना और बीमारी और मृत्यु से रोकना शामिल होता है। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। स्वास्थ्य क्या है? अकॉर्डिंग टू WHO, यानी कि जो आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अनुसार क्या था? WHO ने एक बात कही थी कि हमारी हेल्थ सिर्फ वही नहीं है कि हम में कोई बीमारी है तभी हम कह सकते हैं कि हम बीमार हैं, नहीं, बल्कि हमारी जो फिजिकल हेल्थ होगी, मेंटल हेल्थ होगी या सोशल हेल्थ होगी, ये सब की जो कंडीशंस होती हैं, ये जो सारी अवस्था होती है, इसको हम हमारा स्वास्थ्य कह सकते हैं। यानी कि स्वास्थ्य केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की अवस्था है। WHO ने स्वास्थ्य की डेफिनेशन ये दी थी कि आपदा के समय यह तीनों बुरी तरह प्रभावित होती है। आपदा यानी कि स्वास्थ्य संकट, आपदा को हम क्या कहते हैं? आपदा इज इक्वल टू स्वास्थ्य संकट, यानी कि हर बड़ी आपदा अपने साथ स्वास्थ्य आपदा यानी कि हेल्थ इमरजेंसी भी लेकर आती है। आपदा के विभिन्न चरण स्वास्थ्य की भूमिका में, यानी कि स्वास्थ्य से रिलेटेड में, जैसे देखो, सबसे पहले आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियां कौन सी होती हैं बेटा? जैसे वैक्सीनेशन करना, आपको न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स देना, यानी कि पोषण में सुधार करना, कुपोषण के शिकारी ना हो जाओ, वो कार्य करना, आपको स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाना, स्वच्छता का पानी उपलब्ध करवाना, स्वास्थ्य जोखिम मूल्यांकन यानी कि हेल्थ रिस्क असेसमेंट क्या है उसको रेडी करना, आपका जो डिजास्टर, जो आपका वो था ना, आपदा संवेदनशील क्षेत्रों में अस्पतालों को मजबूत बनाना। इसका मतलब क्या है? इसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे वही मिटिगेशन, रोकथाम के लिए हम क्या करेंगे? प्रिपेयर्डनेस कैसे लेंगे, रिस्पॉन्स कैसे करेंगे, इस पर रिकवरी कैसे करेंगे, वही सब चीज़ आ जाएगी इसके अंदर भी, और कुछ नहीं है, बस वो अलग अलग चीज़ आ जाएगी। तो स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियां, यानी कि आपको टेटनस वगैरह के वैक्सीनेशन हो गए या बैक्टीरियल वैक्सीनेशन होगी, टैबलेट्स होगी, वो आपको प्रोवाइड करना, न्यूट्रिश यानी कि आपको खाना अच्छा प्रोवाइड करना, साफ पानी पीने के लिए प्रोवाइड करना, स्वास्थ्य जोखिम आपका मूल्यांकन करना कि भी बॉडी में कोई ऐसा हेल्थ इश्यू तो नहीं आ रहा है, आपदा संवेदनशील क्षेत्रों में अस्पतालों को मजबूत करना, भाई हॉस्पिटल प्रोवाइड्स करना, हॉस्पिटल की फैसिलिटी करना, ये क्या था? स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियां थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से पहले ORS क्यों होता है? ताकि आपको डायरिया ना हो, इसलिए क्या आपको प्रोवाइड करते हैं? ORS। मेडिकल टीम की तैयारी, आपको दवाइयां प्रोवाइड करनी चाहिए। फिर देखो, आपदा के दौरान ड्यूरिंग, जैसे देखो मिटिगेशन, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ये आपका मिटिगेशन का एग्जाम्पल है, यानी कि रोकथाम का एग्जाम्पल है। मिटिगेशन का एग्जाम्पल है ना कि सुरक्षित अस्पताल, भूकंप, भाई अस्पताल भवन होने चाहिए, स्वस्थ जल होना चाहिए, ठीक है, टीकाकरण कार्यक्रम होने चाहिए। ये क्या है आपका? मिटिगेशन। ठीक है, मिटिगेशन यानी कि रोकथाम के लिए हम क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, वही महामारी की रोकथाम के लिए। फिर आ जाएगा कि भाई ड्यूरिंग दैट टाइम, यानी कि डिजास्टर के टाइम हम क्या करें, हमारा जो आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं हैं, यानी कि ड्यूरिंग डिजास्टर जो इमरजेंसी, हमारी हेल्थ इमरजेंसी कॉलिंग होगी, एम्बुलेंस होगी, कुछ भी हो गया, ठीक है, घायल और मृतक दोनों के लिए, संक्रामक रोगों का फैलाव ना हो, जल व खाद्य जनित रोग, मानसिक तनाव और आघात यानी कि जो ट्रॉमा पहुंचता है उससे सुरक्षा हो। स्वास्थ्य विभाग की भूमिका क्या होनी चाहिए इस चीज में, ठीक है, क्या भूमिका होनी चाहिए स्वास्थ्य विभाग की? जैसे अस्पतालों की आपदा प्रबंधन योजना उच्च स्तर की होनी चाहिए, आपके जो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं या आशा वर्कर का, उनका प्रशिक्षण होना चाहिए। मॉक ड्रिल यानी कि मास कैजुअलिटी ड्रिल, मॉक ड्रिल को हम क्या बोलते हैं? मास कैजुअलिटी ड्रिल। और दवाइयों और मेडिकल उपकरणों का भंडार होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की क्या भूमिका होनी चाहिए? फर्स्ट एड होना चाहिए। आपातकालीन सर्जरी के लिए आपके हॉस्पिटल्स हाई लेवल के यानी कि अच्छे लेवल के प्रोवाइड होने चाहिए। मोबाइल मेडिकल यूनिट होनी चाहिए। रक्त आपूर्ति यानी कि ब्लड बैंक होना चाहिए। गर्भवती महिला और बच्चों की देखभाल होनी चाहिए। जैसे देखो एग्जाम्पल लो, कहीं भूकंप आ जाए बाढ़ में, जैसे NDRF की टीम है आपकी, जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है आपकी, 2006 में क्या हुई था, इसका संगठन हुआ था। मेडिकल टीमें साथ साथ काम करती हैं। आपदा के बाद
आपदा के बाद यानी कि जो आपका रिस्पॉन्स है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रिपेयर्डनेस। इसको हम क्या बोलते हैं? तैयारी। जिसको हम ये बोल दें प्रिपेयर्डनेस। या आप एक काम करो, ये भी मिटिगेशन ही लगा लो भाई। हाँ, इसको प्रिपेयर्डनेस ही बोलते हैं हम लोग भी। प्रिपेयर होना चाहिए हमारे माइंड को, ठीक है। फिर देखो, आपदा के बाद हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, यानी कि क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए हमारा, क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, क्या रिकवरी होनी चाहिए, क्या रिकवरी होनी चाहिए, क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, ठीक है। देखो, रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए भाई? घायलों को प्राथमिक चिकित्सा, ठीक है, ये आ गया आपका रिस्पॉन्स। क्या रिस्पॉन्स होनी चाहिए, हमें क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए? वही घायलों को फर्स्ट एड होना चाहिए। अच्छा, एम्बुलेंस नंबर कितना होता है? एम्बुलेंस नंबर शायद मैं आपको करवा चुकी ना, एम्बुलेंस नंबर वगैरह इंपॉर्टेंट नंबर शायद मैं करवा चुकी हूँ। एम्बुलेंस नंबर कितना होना चाहिए? अगर नहीं भी किया तो अब कर लो। 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस नंबर। अस्थायी मेडिकल कैंप होना चाहिए, आपका ब्लड बैंक होना चाहिए, सर्जरी की फैसिलिटी होनी चाहिए, महामारी नियंत्रण जो आपका सैनिटेशन होता है, ORS हो गया, वैक्सीनेशन, ये सब चीज़ होनी चाहिए। फिर हमें देखना है कि आपदा के बाद, यानी कि आपदा के बाद हम रिकवरी के लिए क्या करें रिकवरी के लिए, ठीक है। यानी कि पुनर्वास और स्वास्थ्य बहाली, पोस्ट डिजास्टर फेज में हमें क्या करना चाहिए? पुनर्वास का मतलब ही क्या होता है? आपकी रिकवरी, ठीक है। क्या करना चाहिए भाई? देखो, जो भी आपके अस्पताल है उनका पुनर्निर्माण होना चाहिए भाई। मानसिक स्वास्थ्य परामर्श होनी चाहिए, पोषण व मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, दीर्घकालीन बीमारी का इलाज होना चाहिए। यही होना चाहिए ना रिकवरी में, यानी कि रोग निगरानी, यानी कि डिजीज सर्विलेंस होना चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए, यानी कि काउंसलिंग होनी चाहिए, रिहैबिलिटेशन क्या होता है? पुनर्वास, ठीक है, रिहैबिलेट करना किसी चीज़ को, पोषण पुनः स्थापना, यानी कि भाई माता और बच्चे की स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण होना चाहिए, स्वास्थ्य ढांचे का पुनर्निर्माण होना चाहिए। स्वास्थ्य ढांचा मतलब आपका जो हॉस्पिटल होगा, ठीक है। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपका कोविड-19 आया था, कोविड-19 के बाद मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि वो है ना, लोगों के दिमाग, ऐसा देखा गया था कोविड-19 में तो कि लोग कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन लोगों ने अपना मेंटल लेवल ऐसा बढ़ा लिया कि अगर हमारे कोविड हो गया ना तो यानी कि हम मर गए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी से केस सुना था, कोई रिटायर्ड आर्मी पर्सन थे, कहते कि मेरे कोविड कुछ नहीं हो सकता, मेरे ये नहीं हो सकता, मेरे वो नहीं हो सकता। जैसे ही उनका टेस्ट हुआ और वो पॉजिटिव निकले, उनका हार्ट फेल हो गया। क्या था? यानी कि वो मानसिक लेवल पे कमजोर हो चुके थे। इसलिए किसी भी आपदा के बाद आपकी मेंटली काउंसलिंग जरूरी है, मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। वो कोविड से मरे ना मरे, वो आपके हार्ट फेल से जरूर मर गए, ठीक है। तो कोविड-19 के बाद जैसे मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना, फिर जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य और आपदा, इसका क्या रिलेशन है बेटा? स्वास्थ्य आपदा और आपका आपदा प्रबंधन। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे आपदा प्रबंधन में स्वास्थ्य तंत्र, जैसे आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, फिर आपका सेकेंडरी आ जाता है जिला अस्पताल, थर्ड क्या आ जाता है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM, फिर क्या आ जाता है आपका IDSP का मतलब क्या हो गया? इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम, WHO, यूनिसेफ, इनकी भूमिका भी अलग अलग होती है, ठीक है। इनकी भूमिका भी अलग अलग होती है। कैसे इनकी भूमिका होती है? देखो, जैसे WHO क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करता है। क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करते हैं, यूनिसेफ और WHO। आपका जो IMD है, इसमें एक IMD भी तो आएगा। IMD क्या करता है? IMD करता है चेतावनी जारी। चेतावनी कैसे जारी करता है भाई? हीट वेव आ रहा है, कोल्ड वेव आ रहा है, ठीक है, आपके हॉस्पिटल्स हो गए, ये सब इनकी भूमिका है कि हम कैसे क्या क्या चीज करें। भारत में स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन की व्यवस्था क्या है? क्या व्यवस्था है? ठीक है, स्वास्थ्य से जुड़ी यानी कि प्रमुख एजेंसियां कि कहाँ भारत में? सबसे पहले तो आपका क्या था? MOHFW का मीन्स क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली। क्या होता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर स्वास्थ्य नीति और आपातकालीन सेवाएं प्रोवाइड करता है आपको। इसका मीनिंग क्या होता है? इसकी डेफिनेशन भी लिख लो बेटा।
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्या होता है MOHFW? क्या करता है ये? हमें स्वास्थ्य नीति और आपातकालीन सेवाएं प्रदान करता है, यानी कि मिनिस्ट्री को किसके अंडर काम करता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर स्कीम्स होती है। जैसे आपका NDMA हो गया, जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी, स्वास्थ्य आपदा दिशा निर्देशन देता है, यानी कि जो आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये क्या करता है? आपको स्वास्थ्य आपदा दिशा निर्देश करता है। जो आपका NDRF है, इसको हम SDRF भी कह देंगे, ठीक है, जो स्टेट लेवल पे हो गया। DDRF जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया, ये आपको क्या करता है? मेडिकल सहायता और बचाव प्रोवाइड करता है। जैसे आपका और क्या हो गया? NCDC यानी कि रोग नियंत्रण के लिए एम्स जो हमारा हॉस्पिटल है, सरकारी मेडिकल कॉलेज है, ट्रॉमा केयर है, ठीक है। ये हमारी एजेंसियां हैं जो हमें हेल्प करती हैं। 7th क्या है कि भाई महामारी यानी कि पेंडेमिक और आपदा प्रबंधन का आपस में क्या संबंध है? ठीक है, आपदा प्रबंधन का और महामारी का क्या संबंध है? अगर हम बात करें महामारी की, महामारी को जैविक आपदा यानी कि बायोलॉजिकल डिजास्टर भी माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो भी हम भुगत के आए हैं, क्या भुगत के आए हैं? कोविड-19। क्या भुगत के आए हैं? कोविड-19। और महामारी क्या होती है बेटा? महामारी यही था, पेंडेमिक आपका कोविड-19 था। कहीं भूखमरी फैल जाए, कहीं आपका चेचक फैल जाए, या जैसे कोविड वगैरह बैक्टीरिया कुछ भी हो गया। महामारी क्या होती है? महामारी वो स्थिति होती है जब कोई संक्रामक रोग बहुत तेजी से कई स्टेट्स, कई देश, कई डिस्ट्रिक्ट या पूरे वर्ल्ड में फैल जाए और बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करे। उसको ही हम क्या बोलते हैं? महामारी। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? महामारी। क्या होती है महामारी? पेंडेमिक क्या होता है? जब कोई संक्रामक रोग बहुत तेजी से किसी मोहल्ले में, किसी जिले में, किसी राज्य में, पूरे वर्ल्ड में फैल जाए और बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? महामारी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पेंडेमिक। क्या होता है महामारी? क्या रीजंस है महामारी होने के? जैसे नए वायरस, बैक्टीरिया का जन्म। कोविड क्या था? एक वायरस ही तो था। और क्या था? इसके अलग अलग वेरिएंट आ रहे थे। जैसे तेज आवागमन हो गया, भाई यात्रा करते हुए, एक दूसरे के साथ चलते हुए फैल रहा है। हवाई सफर में भी फैलता है। क्यों? आपस में ट्रांसपोर्ट तो हो रहा है, आपस में वो एक्सचेंज तो हो रहे हैं हमारे कीटाणु। भीड़ भाड़ और जनसंख्या घनत्व में ज़्यादा फैलता है। कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था होती है लोगों की, स्वच्छता में कमी होती है, जलवायु परिवर्तन होता है। जैसे आपका कोविड-19 है, अगर आप और एग्जाम्पल लो, कोविड-19 तो 2019-20 का हो गया। अगर आप बात करो किसका? एबोला कहाँ फैला? एबोला फैला आपका अफ्रीका में। कहाँ फैला भाई? अफ्रीका में, ठीक है। जैसे प्लेग हो गया, प्लेग भी तो क्या है? वायरस ही तो है प्लेग। और क्या है? जैसे आपका स्वाइन फ्लू आया था, स्वाइन फ्लू, ये भी तो महामारी है। स्वाइन फ्लू कौन सा था? स्वाइन फ्लू कौन सा वायरस था ये स्वाइन फ्लू वाला? किसी को याद है? स्वाइन फ्लू H1N1 कौन सा था? स्वाइन फ्लू का H1N1 था, ठीक है। आपका जैसे स्पेनिश फ्लू आया था 1918 में। कब आया था स्पेनिश फ्लू? 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था। जैसे ये मैं आपको वर्ल्ड लेवल पे भी क्यों लेके जा रही हूँ? क्योंकि हमें नेशनल इंटरनेशनल कुछ पता होना चाहिए इतना, ठीक है। कौन कौन से, जैसे फॉर एग्जांपल महामारी के एग्जांपल हम जैसे कोविड-19 ले लेंगे, स्पेनिश फ्लू ले लेंगे, 1980 में आया था। स्वाइन फ्लू हो गया आपका H1N1 वायरस था। जो प्लेग हो गया, एबोला जो अफ्रीका में फैला था, ये हो गया। अभी देखो महामारी के प्रभाव क्या पड़ते हैं हम पे? स्वास्थ्य पर पड़ता है, अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है भाई। कोविड में कितने लोग बेरोजगार हो गए थे? खुद बताओ आप, कितने लोग मरे हैं? स्वास्थ्य पे भी असर पड़ा था, हमारे अस्पतालों पर दबाव बढ़ा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी लोगों को। और तो क्या होगा? बेड, ऑक्सीजन कुछ नहीं मिल रही थी, ठीक है। लोगों का कारोबार ठप हो गया, बच्चों की पढ़ाइयाँ ठप होगी, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, ठीक है। ऑनलाइन एजुकेशन आई, आपके यूट्यूब टीचर्स, हम जैसे ये, मैं तो चलो अभी आई हूँ, लेकिन ऑनलाइन
पढ़ाई कब आई है, ऑनलाइन एजुकेशन कब आई है, कब आई है? जब आपका कोविड आया है। सामाजिक जीवन पर होगा भाई, लॉकडाउन लग गया, सामाजिक दूरी बढ़ गई, सोशल डिस्टेंस बढ़ गया लोगों में। इसके प्रबंध के लिए हम क्या करते हैं? जैसे भाई अर्ली वार्निंग, वही अर्ली वार्निंग एंड सर्वाइलेंस करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं, आइसोलेशन चल रहा था या क्वारंटाइन चल रहा था, किया है ना भाई? जिसके भी कोविड हुआ था क्वारंटाइन भी हुआ था और उसका आइसोलेशन पीरियड भी चला था, कितने दिन का? आई गेस 15 डेज का था, 14 to 15 डेज का। मास्क, दूरी, स्वच्छता, स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना, जन जागरूकता फैलाना, ठीक है। और अगर हम बात करें कि प्रमुख रणनीतियां क्या होनी चाहिए, यही आया ना आपका, टेस्टिंग हो गया, वैक्सीनेशन हो गया, आइसोलेशन हो गया, आइसोलेशन, और जैसे आप ये भी कह सकते हो क्वारंटाइन हो गया, क्वारंटीन बोलते हैं वैसे इसको, क्वारंटीन हो गया, ठीक है। अवेयरनेस होगी, यही हो गया। अब हम ये कहें कि ये बताओ कि भाई महामारी से जुड़े वही भाई संस्थान कौन कौन से है? संस्थान आपके वही हैं, एक तो MO, HFE, FW वाला आपका जो क्या था, ये जो आपका मेंटल उसका था, मेंटल हेल्थ कह रही हूँ, क्या दिमाग खराब है मेरा कुछ भी बोल रही हूँ, ठीक है। क्या था आपका MO, HFW क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये है। और क्या क्या है आपका? वही सेकंड क्या हो जाएगा? ICMR हो गया आपका, मेडिकल रिसर्च हो गया जो ICMR हो गया, NDMA हो गया, ठीक है, WHO हो गया। ये आपके महामारी पे काम करते हैं। जैसे देखो भाई, महामारी क्या है? अच्छा, एक क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, महामारी को घोषित कौन करता है? महामारी को घोषित करता है आपका WHO। कौन घोषित करता है महामारी को? महामारी घोषित करता है, इस चीज को याद रख लेना, महामारी घोषित करता है। कौन करता है? आपका WHO करता है, ठीक है। अब आप मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है भाई आपदा का? क्या असर पड़ता है मानसिक स्वास्थ्य पर? खुद बताओ, खुद सोच लो, बताना तो क्या है, बैठे बैठे सोच लो कि भाई हमारे दिमाग में जब कोविड आ गया था तो हमारे माइंड में क्या फर्क पड़ गया था, क्या दिमाग में आई थी? बताओ क्या दिमाग में आई थी? क्या आई थी बेटा दिमाग में? आपदा प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य। सोचो सोचो, 2 मिनट सोच लो, मैं तो फिर बाद में ही करवाऊंगी, आप खुद सोच लो अच्छे से। सोच लिया? चलो तो करते हैं। अब देखो, आपदा प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य पे क्या फर्क पड़ता है? एक सेकंड रुकना। सिर्फ 1 सेकंड बेटा। चलो करते हैं स्टार्ट। थोड़ा सा कुछ काम आ गया था मुझे, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, कहाँ थे हम? आपदा प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि हमारी हेल्थ पर क्या असर पड़ता है डिजास्टर का। आपदा, कुछ भी चीज आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए या चक्रवात आ जाए, कुछ भी महामारी फैल जाए, कुछ भी आ जाए, शारीरिक नुकसान तो हमारे होता है, साथ में हमारे क्या होता है, हमारी मेंटल हेल्थ भी खराब हो जाती है भाई। तो इसकी देखभाल के लिए क्या किया है, वैसे क्या क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे आपका PTSD है। PTSD का मतलब क्या है कि बाद में जो चीज होती है, बाद में जो हमें ट्रॉमा आता है, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है। अवसाद होता है। अवसाद का मतलब क्या हो गया? आपके डिप्रेशन, जिसको हम बोलते हैं डिप्रेशन हो गया। अच्छा, स्ट्रेस हो गया, और क्या हो जाता है? स्ट्रेस हो गया भाई, तनाव हो गया, ठीक है। फियर एंजाइटी होगी, फियर एंड एंजाइटी होगी भाई आपको, यानी कि घबराहट हो रही है, ठीक है, जो ये भय और अनिश्चितता हो गया आपके।
और आपका इंसोमानिया हो गया, जैसे नींद नहीं आ रही डर के मारे, ठीक है, इंसोमेनिया हो गया, बच्चों में डर हो गया, चुपचाप सारे चुप हो जाते हैं, डर में रोने लगते हैं। जो हमारे घर में हमारे एल्डर्स होते हैं वो क्या फील करते हैं, वो बहुत, भाई आजकल मैंने देखा है फैमिलीज में जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, खासकर जो 85-90 के हैं, उनको क्या करते हैं, उनको एक रूम में छोड़ देते हैं। क्यों भाई, अपनी फैमिली के बीच में आप क्यों नहीं रखते, क्यों नहीं रखते? तो वो अकेला फील करने लगते हैं, डर हो जाता है उनके बीच में, ठीक है। तो वो तो चलो छोड़ दो। आपदा प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य में आपका क्या क्या आ जाएगा, क्या क्या हमारे दिमाग पे असर पड़ता है, मेंटल हेल्थ पे, हमें स्ट्रेस हो जाता है, फिर एंजाइटी होती है, डिप्रेशन हो जाता है, पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है जिसे हम PTSD बोलते हैं, इंसोमनिया हो जाता है, बच्चों में डर पैदा हो जाता है, हमारे जो बड़े हैं वो भी असहायक से फील करते हैं कि हम क्या, भाई हमें कोई कुछ करेगा भी या नहीं करेगा, या ये अपने कमरे में पड़े रहेंगे या हम अपने कमरे में पड़े रहेंगे। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, वही क्या चीज़ होनी चाहिए, काउंसलिंग करवानी चाहिए, कम्युनिटी सपोर्ट करना चाहिए, हेल्पलाइन सेवाएं लेनी चाहिए, जैसे क्या तैयारी करनी चाहिए, प्रिपेयर्डनेस क्या होनी चाहिए, ट्रेनिंग, समुदाय को मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगे, स्कूलों में काउंसलिंग जागरूकता बढ़ाएंगे, मॉक ड्रिल के साथ साइकोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस भी उनको देना जरूरी है। अगर आप अब बात करें कि भाई रिस्पॉन्स, क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए आपका, जैसे साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड क्या होता है, PFA, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड होना चाहिए। पीड़ितों को भरोसा देना चाहिए, उनको शांत करना चाहिए, हमारे जो बच्चे हैं, फीमेल्स हैं, या हमारे जो एल्डर्स हैं, उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। राहत शिविरों में काउंसलिंग की तैयारी करनी चाहिए। जैसे फिर हम रिकवरी के लिए क्या करें, काउंसलिंग और थेरेपी है सबसे इम्पोर्टेंट। जो आपके PTSD पीड़ित है, इनका इलाज करना चाहिए, आपके सामाजिक आर्थिक पुनर्वास में आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए, ठीक है, यही उपाय हैं इसके। अगर हम बात करें कि ये बताओ कि भाई साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड कैसे करें, जो ये PFA है हमारा, PFA है, PFA का मीन्स क्या होता है, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड। ये कैसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले कोई भी आपके पास आए पेशेंट, उसको सुनो, उसको कंफर्ट फील करवाओ, उसको सुरक्षित महसूस करवाओ, उसको सही इंफॉर्मेशन दो, आपके फैमिली से या आपकी कम्युनिटी से उसको जोड़ो, सिर्फ ये करना चाहिए हमें, ठीक है। संस्थान और सरकारों की क्या भूमिका होती है, वही भाई जैसे जो आपका NIDM है उसके द्वारा आपको ट्रेनिंग दी जाती है, NDMA के द्वारा गाइडलाइन दी जाती है, WHO और UNDRR क्या करता है, आपका इंटरनेशनल सपोर्ट करता है, और आपका जो NMHP होता है, NMHP क्या होता है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, मैं कह रही ना मेंटल वाला, ये आ रहा था मेरे दिमाग में तब। NMHP क्या होता है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ये सब आपको प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें अभी आपदा प्रबंधन कब सफल होता है, आपदा प्रबंधन तभी सफल होगा बेटा जब पीड़ित व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप दोनों से स्वस्थ हो, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, स्वास्थ्य सेवाएं आपदा में सबसे पहली आवश्यकता होती है। आपदा के बिना प्रभावी स्वास्थ्य प्रणाली संभव नहीं है। मजबूत स्वास्थ्य तंत्र = कम मृत्यु दर। आपदा प्रबंधन की सफलता स्वास्थ्य प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है, ठीक है। तो आज हमने कौन सा टॉपिक किया, आज हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक किया। अब तो आपके ना छोटे छोटे यही टॉपिक्स चलेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट में, जैसे आगे कुछ और टॉपिक आ जाएगा, आगे क्या टॉपिक आएगा कि आपदा प्रबंधन और मीडिया का क्या है, आपदा प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी क्या होनी चाहिए, ठीक है, प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं, प्रमुख अधिनियम कौन कौन से, यही आएंगे और कुछ नहीं आएगा। भाई मरुस्थलीकरण क्यों हो रहा है, या वायुमंडल को साफ करने के लिए हम क्या करें कि जिससे ग्लोबल वार्मिंग ना हो, क्योंकि नदियों में बाढ़ आ रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, उनमें ज्यादा पानी आ रहा है बर्फ पिघल पिघल के। तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक चलेंगे और मेरे ख्याल से 5 या 6 क्लासेस में आपका डिजास्टर मैनेजमेंट खत्म हो लेगा। तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।